नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। उज्जैन से बड़ी जानकारी। ओंकारेश्वर दर्शन के लिए मिली सौगात। महाकालेश्वर से ओंकारेश्वर तक चार्टर्ड बस चलेगी। महाकाल के मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधा। तो बड़ी और अहम जानकारी, ओंकारेश्वर दर्शन के लिए बड़ी सौगात मिली है, जहां महाकालेश्वर से ओंकारेश्वर तक के लिए चार्टर्ड बस की सेवा दी जाएगी। और ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए कहीं ना कहीं बहुत राहत भरी खबर है और बड़ी सुविधा श्रद्धालुओं को पहुंचाई जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां ओंकारेश्वर दर्शन के लिए बड़ी सौगात मिली है। महाकालेश्वर से ओंकारेश्वर तक चार्टर्ड बस चलेगी, जिसके चलते महाकाल के मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को काफी ज्यादा सुविधा मुहैया होगी। और इसके बाद कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के चेहरे में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बताते चले उज्जैन से, जहां ओंकारेश्वर दर्शन के लिए बड़ी सौगात मिली है। और अगली बड़ी जानकारी सागर से, जहां नवविवाहिता की संदिग्ध हालातों में मौत हुई है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। महिला के शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले हैं। पुलिस तफ्तीश में जुटी है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बताते चले, सागर से बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर नवविवाहिता की संदिग्ध हालातों में मौत हुई और जिसके बाद परिजनों की तरफ से लगातार हत्या के आरोप लगाए जा रहे हैं और महिला के शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी पाए गए हैं। जिसके बाद से पुलिस लगातार अपनी तफ्तीश में जुटी है। पुलिस को सूचना दे दी गई और पुलिस सूचना के बाद ही अपनी तफ्तीश में जुट चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सागर से, जहां आपको बताते चले कि नवविवाहिता की संदिग्ध हालातों में मौत हुई है और उसकी मौत के बाद से ही परिजनों में कहीं ना कहीं आक्रोश है, जिसके बाद से परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। महिला के शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी पाए गए हैं, जिसके बाद से परिजनों को हत्या का संदेह लग रहा है, हत्या की गुंजाइश लग रही है। मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। लगातार अपनी तरफ से हर एंगल की तरफ से कार्रवाई में जुटी हुई है। अगली बड़ी जानकारी भोपाल से, जहां आरोपी बिशप को किया गया कोर्ट में पेश। ईओडब्ल्यू की टीम ने बिशप को विशेष कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने बिशप को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, ईओडब्ल्यू की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही थी और ऐसे में बिशप पीसी सिंह की तलाश थी और ईओडब्ल्यू ने कल यानी कि बीते दिन बिशप पीसी सिंह को हिरासत में लिया और अब आरोपी बिशप को कोर्ट में पेश किया गया है। ईओडब्ल्यू की टीम ने बिशप को विशेष कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने बिशप को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है और लगातार पूछताछ जारी है। तमाम ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं। अब तक की कार्रवाई में कई ऐसे बड़े खुलासे हुए हैं और अब आगे भी, क्योंकि आरोपी बिशप पीसी सिंह खुद हिरासत में है, ऐसे में कोर्ट में पेश किया गया है और अब आने वाले समय में गुंजाइश लगाई जा रही है कि और भी ऐसे कई खुलासे हो सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर भोपाल स्थित कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई। बैठक में विधानसभा में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की गई। क्या क्या वो मुद्दे रहेंगे जिसको कांग्रेस विधानसभा में उठाएगी, उन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही विधायकों को जरूरी निर्देश भी दिए गए। देखिए, सत्र तो निश्चित तौर पर कम दिन का है और ये तो भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई हमेशा प्रयास यही रहा है कि विधानसभा चले नहीं। आप पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी तब देख लीजिए कितने दिन सदन की बैठकें चलती थी और अब कितने दिन चल रही हैं। जहाँ तक सूत्रों की जो आप बात कर रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका हम लोग विधानसभा में विरोध करेंगे। कम दिन का सत्र बुलाया, वो भी पूरा नहीं चलाएंगे, ये अच्छी बात नहीं है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और यह सत्र छोटा अवश्य है, लेकिन काफी हंगामेदार होने के आसार हैं। विपक्ष पोषण आहार और कारम बांध जैसे मामलों में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रहा है। मंगलवार से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सत्र की अवधि छोटी जरूर है, लेकिन ये सत्र हंगामेदार होने के पूरे आसार बन रहे हैं। विपक्ष की ओर से पोषण आहार मामला, कारम बांध मामला, इसके अलावा आदिवासियों से जुड़े मामले, जो अतिवृष्टि हुई है उसमें किसानों को मुआवजे का मामला, ये सारे मामले उठाने की तैयारी चल रही है।
मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र मंगलवार से शुरू हो रहा है। ये सत्र छोटा अवश्य है, लेकिन काफी हंगामेदार होने के आसार हैं। विपक्ष पोषण आहार और कारम बांध जैसे मामलों में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रहा है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद गोविंद सिंह के लिए भी ये विधानसभा का पहला सत्र है। इसलिए इस सत्र में विपक्ष के तेवर काफी तीखे हो सकते हैं। नगर निकाय चुनावों के कारण सत्र 2 महीने देरी से हो रहा है। ऐसे में 5 दिन के इस सत्र में मुद्दों की भरमार रहने वाली है। क्या लेके जनता से, गरीबों से जुड़े बच्चों की कुपोषण पूरे प्रदेश में बढ़ रहा है और कुपोषण में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च हो रहा है। आखिर कहाँ जा रहा है? कोरोना काल में 200 अरब का घोटाला हुआ है। 200 अरब खर्चा के बाद श्योपुर में तमाम जगह छोटे छोटे बच्चे कुपोषण में मौत के गले जा रहे हैं। सत्र नहीं बढ़ता तो मैं जनता के बीच सरकार के एक एक घोटाले प्रदेश में ले जाऊंगा, जन जन तक पहुंचाऊंगा और सरकार के जो कारनामे हैं, जो उनका कुशासन में बदल गया है कि उनकी जो घोषणा, उसको जनता के बीच रखेंगे। विपक्ष के पास कौन से हैं मजबूत मुद्दे? सीएजी के ड्राफ्ट को लेकर विपक्ष आक्रामक हो सकता है। पोषण आहार में सीएजी के ड्राफ्ट का मुद्दा उछल सकता है। कारम बांध के लीकेज होने का मामला भी उठेगा। यूरिया वितरण में हुई गड़बड़ी का मामला भी उठेगा। अतिवृष्टि से किसानों को हुए नुकसान का मुद्दा भी शामिल है। किसानों के मुद्दे पर विपक्ष घेरने की तैयारी में है। बारिश से पुल और सड़क टूटने का मुद्दा शामिल है। पुल और सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। सत्र की अवधि बढ़ाने की भी विपक्ष मांग कर रहा है। वो जिस विषय पर चर्चा करना चाहती हो चर्चा करें, हो हल्ला ना करें, क्योंकि जनता की गाढ़ी कमाई से ये सदन चलता है। संवाद लोकतंत्र का सशक्त माध्यम है। वो जो सशक्त माध्यम है उसका प्रयोग करें। द्वितीय अनुपूरक सबसे महत्वपूर्ण है और प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण, इन सब के माध्यम से सम्मानित सदस्यगण अपनी बात को रख सकते हैं, जनहितैषी काम को रख सकते हैं, विकास के काम को रख सकते हैं, जन समस्याओं के समाधान पर चर्चा हो सकती है। सरकार का साफ कहना है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी साफ कर दिया है कि विपक्ष सिर्फ हंगामा ना करे, बल्कि जनता के हित में शांतिपूर्वक चर्चा करे। तो वहीं विपक्ष को लग रहा है कि 5 दिनों के सत्र में विपक्ष कितना सरकार को घेर पाएगा, इसलिए विपक्ष सत्र को बढ़ाने की मांग कर रहा है। क्योंकि 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आ रहे हैं। ऐसे में सत्र की अवधि एक दिन कम की जा सकती है। हालांकि विपक्ष के नेता ये मांग कर रहे हैं कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए। अब ऐसे में उनकी इस मांग पर क्या निर्णय होता है, ये कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में तय होगा। लेकिन इतना तय है कि विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार होगा और विपक्ष के नेता गोविंद सिंह के लिए ये नेता विपक्ष के रूप में पहला सत्र है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो अपनी प्रतिभा इस सत्र में दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो अभय के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल।